औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर, सलाम कबूल फरमाइए। और ये मेरा दूसरा चैनल है यस अपना ट्रैवल, इसको भी मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और जनाब शामिल हो जाइए मेरे साथ दुनिया की ऊंच नीच में जो उथल पुथल मची हुई है मशरक से लेके मगरब तक, पाकिस्तान से लेके फ़लस्तीन तक। तो जनाब आप सब लोगों को वेलकम है और मेहरबानी करके मैं आपके जितने कमेंट्स होते हैं मैं उनकी कोशिश करता हूं कि सबके जवाब दूं, लेकिन जो लोग जिनको मैं जवाब नहीं दे सकता तो उनसे मेरी माजरत है, तो प्लीज़ माजरत पेशगी कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत के ऊपर। सबसे पहले तो जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो हमारे अफगान भाई हैं, वो अब उन्होंने रुख्ते सफ़र बांध लिया है और उनकी अब मंजिल पाकिस्तान से अफगानिस्तान है। तो माशाल्लाह हमने तो उनको 48 ईयर से इस मुल्क में अपने दिल खोल दिए, अपने कारोबार खोल दिए, उनके लिए अपने शहरों के दरवाजे खोल दिए, बल्कि यहाँ तक कि हमने उनको घरों में अपने में रहने के लिए पनाह भी दे दी और हमने उनके लिए जहाँ पे हम खाना खाते थे वहीं पे उनको उठा के खाना खिलाया। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं कि दुनिया ये नहीं देखती कि कल आप क्या थे, दुनिया ये देखती है कि आज आप क्या हो। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहां बहुत से अफगान भाई पाकिस्तान की इस बारे में जो है वो तारीफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, वहां पे बहुत से हमारे अफगान भाई जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो यकीनन पुलिस कर रही होगी, लेकिन वो उस बारे में ऐसी ऐसी दास्तानें गढ़ के सुना रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने 40 सालों में उनके ऊपर जुल्मों जोर के पहाड़ तोड़ दिए हैं। नाज़रीन इकराम, हम उनके हमसाया हैं, वो हमारे हमसाया हैं, ना वो हमें बदल सकते हैं ना हम उनको बदल सकते हैं। लेकिन प्यारे अफगान भाइयों को अब इस बात को समझना होगा कि सदियां गुजर चुकी हैं। अब आप अपना मलबा किसी के ऊपर डाल के ना तो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ना आप उसके साथ उसका को मालो वज़र जो भी है वो लेके आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ या आसाइश बढ़ सकते हैं। अब आपको काम करना होगा, जान फशानी से काम करना होगा। आपका अपना खूबसूरत तरीन मुल्क है अफगानिस्तान, अल्लाह आपको और तरक्की दे। वहाँ पे अब सुना है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और यही नहीं बल्कि ये है कि आप लोग बहुत जान फशानी से काम करने वाले लोग हो और वैसे भी आप गैरतमंद बहुत हो। तो मेहरबानी करके अपने मुल्क में जाइए, आपके जो गांव, आपके जो शहर जो वीरान हो चुके थे उनको दोबारा से आबाद कीजिए, क्योंकि यही अज़ल से अब तक का फैसला है और यही होना चाहिए कि अगर कोई आपके मुल्क के ऊपर हमला करता है और आपका हमसाया आपका साथ देता है, जो यकीनन हमने दिया, और आप लोगों को बिल्कुल इस तरह नहीं रखा कि जिस तरह दूसरे मुल्क रखते हैं, बल्कि हमने आपको इस तरह रखा कि हम आपको जो है ना वो अपने भाइयों की तरह। तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके अलाकार मत बने। ये देखें कि आपने 40 साल तक आपने इस मुल्क में रोजी रोटी कमाई, अपनी फैमिलियां बात की, शादियां की, अपने बच्चे अपने रिश्तेदारों को पाला, बल्कि यहाँ तक कि आपने पाकिस्तान से डॉलरों की बोरियां भर भर के अफगानिस्तान की मईशत को भी सहारा दिया। लेकिन हमने आपसे कोई शिकवा नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक बड़ापन है। आप हमेशा हमारे भाई हो, आप हमेशा हमारे भाई रहोगे। अब आते हैं सर, अब जाते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ। तो जनाब सबसे पहले तो आपको जनाब मौलाना तारिक जमील साहब को पिछले दिनों एक बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा, उनके बेटे की अदवान की मौत का। तो अब सुना है कि मौलाना साहब ने इरशाद फरमा दिया कि उन्होंने ख्वाब में जो है वो अपने बेटे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है। तो हम इसके ऊपर कोई रायज़नी नहीं कर सकते। बेहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन होना चाहिए, बल्कि ये यकीन है कि अगर कोई मुसलमान ये दावा करता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब मुबारक में देखा है, तो हमें उसका यकीन करना चाहिए। अब फिर वो तो वैसे भी बुलाना है, लोग तो उनको दुआ के लिए अपने घरों में बुलाते हैं। तो अब जैसा भी है तो अल्लाह जाने और अल्लाह जाने और उनका हाल जाने
कि वो अपनी बात का वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब तीसरा सबसे अहम मौजू है वो ये कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन का बगल तो बज चुका, लेकिन ये सिर्फ अभी तक सिर्फ बगल बज रहा है। अब ये इलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को इतना बदमान कर दिया गया है कि वो किसी के ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा अदारा है उसके ऊपर वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए ये कब से इस काम शुरू हुआ है। हमारे पास आपको पता है कि जो कौमें असल में नई नवेली दुल्हन की तरह होती हैं, जिनको घर का काम नहीं आता, इसी तरह तो जनाब हमें भी एक आइन जो है वो बना के दे दिया गया, बल्कि लिख दिया गया, ताकि क्योंकि हम भी नया मुल्क है, नई कौम है, नए लोग हैं, तो हम उस आइन से बाहर न जाएं। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उस आइन का तय 1956 से होना शुरू हुआ, और अब जनाब भुट्टो साहब को आखिर ख्याल आया, उन्होंने इस मुल्क को एक नया आइन दिया, लेकिन उस आइन के ऊपर भी चलना सबको मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि वो आइन के ऊपर चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस आइन के ऊपर चलेंगे तो गरीबों को हक देना पड़ेगा, गरीबों के जो बच्चे हैं उनको यकीनन अच्छे स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, और उनकी जो आप लोग गोल्फ खेलते हो, आप जो लोग यहाँ पे लाखों रुपया बर्बाद करते हो बड़े बड़े होटलों के ऊपर, खानों के ऊपर, तो आपको गरीबों को भी यह रोटी फराहम करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इसका आसान सा हल यही ढूंढा कि जनाब जो VVIP हैं वो जनाब किसी को भी दूसरे लोगों को खातर में नहीं लाते, बल्कि वो बेचारा जो सिपाही सड़क के ऊपर खड़ा होकर उनको रास्ता दिखा रहा होता है, वो बाज का तो उसको थप्पड़ मार के गुजर जाते हैं। ये है जनाब आइन की तौकीर और या क्या समझे इज्जत हमारे मुल्क में। तो लेकिन ये जालमाना निज़ाम, जैसे हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन बेइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जनाब मैं हाथ बांध के ये गुजारिश करता हूँ अपने अकाबरीन से, अपने जनाब चीफ जस्टिस साहब से, जनाब हजरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जनाब इस मुल्क के ऊपर रहम खाएं। इस मुल्क ने के लोग 1947 से कुर्बानियां दे रहे हैं और ये कंटिन्यू देते आ रहे हैं। इनकी जिंदगी में अभी कोई भी सुकून का सांस नहीं आया। तो जनाब इसको थोड़ा टर्मोइल को नीचे करें और लोगों को सुकून का सांस लेने दें, लोगों को इंसाफ फराहम करें, क्योंकि लोग इंसाफ से ही आगे चलते हैं। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने इंसाफ से की है। अगर खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है तो उनको भी जेल से निकालें, और अगर नवाज शरीफ के साहब उनका इलेक्शन होता है तो उनको इलेक्शन लड़ने दें, बल्कि आप लोग उसमें रेफरी बन जाएं, अंपायर बन जाएं। वो इंसाफ का तराजू जो आपके हाथ में है उसको आप लेके खड़े हो जाएं और इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है उसमें जो काली पेड़े हैं उनको एलिमिनेट करें, हाँ वो पुलिस में हो, किसी इदारे में हो, या फिर वो हमारी जुडिशरी में हो, उन सब को आप एलिमिनेट करें और इस मुल्क का मुस्तकबल देखें। हमारा कहा इतना ही काफी होगा, क्योंकि ये सब अकाबरीन जो है उनके हाथ में नाने गवर्नमेंट है, उनके हाथ में है कि किसको मसल देना है और किसको आगे लेके जाना है। लास्ट में मैं बात करता हूं जनाब फवाद चौधरी साहब की। जनाब फवाद चौधरी साहब ने अभी जो वहां पे जलसा नहीं कराया जेलम में, तो जनाब उनके ऊपर फिर गिरफ्तारी का तोक डाल दिया गया। वो तो आपके हाथ में है कि आप जिसको चाहें जेल में डाल दें, जिसको चाहे जेल से बाहर निकाल दें, क्योंकि मकड़ी का जाला है आपका कानून। आप जिसके ऊपर डालेंगे उसकी चीखें तो निकल जाएंगी लेकिन वो इसके नीचे से नहीं निकल सकता। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जनाब खान साहब है कि बेसैते वजीर आजम वो अपनी एक FIR भी दर्ज नहीं करवा सके, हालांकि दिन के उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया। हाँ, लेकिन कैसा निज़ाम है, अफसोस का मुकाम है कि वो अपनी बेहैसियत एक्स प्राइम मिनिस्टर वो अपनी एक FIR दर्ज नहीं करवा सके। व्हाट ए शेम। हम क्या कहें कि जब हमारा नाम आता है 140 में से 129 के ऊपर हमारे इंसाफ के अदारों का, तो जनाब हम किसका गिरेबान पकड़ें, किसके कान में जाके कहें और किसके गले ला के रोएं, और किसको कहें कि आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो और हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। आप हमें इंसाफ दे दो, हमें और इसमें कुछ नहीं चाहिए। रोटी हम खुद कमा लेंगे, हम में इतनी ताकत है, हम इतनी जान फशानी से मेहनत करने वाले लोग हैं।
कि हम अपने बच्चों को खुद खिला लेंगे, लेकिन आप मुल्क में इंसाफ का बोलबाला कर दो, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे। इसी के साथ वो माइनर अंटिल नेक्स्ट टाइम।